इस तरमीम में क्या है जानते हैं। हमारे साथ हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे ये बताइए कि अब क्या ये हतमी फैसला हो गया है कि 14 नवंबर को इस ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा और सेनेट में इसको पेश किया जाएगा सबसे पहले? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मनीजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि बैक एंड फोर्थ जो है हमारे इत्तेहादियों के साथ जो हम एक ब्रॉडर कंसेंसस रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, और कल क्योंकि पीपल्स पार्टी की सी का भी इजलास है, उसमें उनका क्या फ़ैसला आता है, हमने इंगेजमेंट तो उनके साथ की है इस हवाले से, और दीगर जो इत्तेहादी हैं उनको भी उनके साथ भी इंगेज कर रहे हैं, उनको भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं तमाम तर मामलात के ऊपर। तो इस पर मैं कोई टाइम लाइन नहीं लगा सकता, लेकिन एक्सपेक्टेडली बाय नेक्स्ट वीक जो है हो सकता है ये आ जाए, अगर कंसेंसस रीच हो गया। और अगर कंसेंसस नहीं रीच हो सकता तो फिर ज़ाहिरी बात है कि आपको बैक एंड फोर्थ जाना पड़ता है, और उस वजह से अगर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। बट ओवरऑल आई थिंक कि इसको इस पहराए से भी देखा जाए कि मेनली जो चीज़ें हैं वो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, किसी सियासी जमात के हवाले से जो हैं वो चीज़ें नहीं हैं। तो आई डोंट थिंक कि किसी सियासी जमात को कोई इशू होना चाहिए या हो सकता है। अलबत्ता बिल्कुल जिस तरह आपने MKM का अपने इब्तदाई में जिक्र किया 140A के हवाले से, इसी तरह पंजाब असम्बली से भी हमें सूबाई खुद मुख्तारी के बाद फिर अगला स्टेप डेवोल्यूशन ऑफ पावर में यही होता है कि आपने जो बल्दियाती निज़ाम है उसको बहुत इफ़ेक्टिव बनाना है। असल जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, ये इख्तियारात की तरसील है, वो निचले सतह तक जानी चाहिए। और हमने बिल्कुल जो असल मकसद था 18वीं तरमीम का वो तो यही था। बट राइट नाउ आई मीन एज वी सी थिंग्स, हकीकत में ये चीज़ नहीं है। और ये बताइए कि आपने ये भी कहा था आपके कुछ वज़ीर ने कि जी हम मुशावरत करेंगे और हम वकीलों से भी करेंगे, बार यूनियन से भी करेंगे। ऐसा भी कोई आपका इरादा है? जी बिल्कुल, दोनों बल्कि माई सेल्फ एंड द फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस आज़म मजीद तारड़ साहब, जब ये पेश हो जाएगा ऐवान में तो हम उनके साथ डेफिनेटली, जब कमेटीज़ में जाएगा तमाम तर मामला, तो हम उनके साथ बार काउंसिल्स के साथ, बार एसोसिएशंस के साथ जो चीदा हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की अगर बात करें, पाकिस्तान बार काउंसिल, दीगर जो हमारे 4 सूबों की बार काउंसिल्स हैं, उनके साथ हम एंगेज करेंगे, उनको ड्राफ्ट देंगे। मगर ये 28वीं तरमीम आप कब तक, सॉरी 27वीं तरमीम जो है ये कब तक आप पास करना चाहेंगे? कोई तो डेडलाइन आपके दिमाग में होगी? देखिए टाइमलाइन और डेडलाइन तो नहीं है इस हवाले से, और हम चाहते हैं कि एक इसमें जामे जो है बहस हो कमेटीज़ के अंदर जो रेलेवेंट फोरम है। और आपको याद होगा 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे भी मैंने सिविल सोसाइटी के साथ भी इंगेज किया था। इस दफ़ा भी हम इरादा रखते हैं 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे बिल्कुल बार काउंसिल्स और इंगेज किया था, आपने हिस्सा लिया था, मगर मुशावरत कोई मीनिंगफुल कंसल्टेशन तो नहीं हुई थी। देखिए मैं इस पर भी ये आपको बताऊं कि बेसिकली ये एक तमाम तर जो मामला इस तरह का है, एज़ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ये मुकन्ना का काम है कानून साजी, और वो अवाम के ही नुमाइंदे होते हैं। हाउएवर हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से कल जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की और उससे पहले मैं भी कर चुका था कि हम मीनिंगफुल इंगेजमेंट जो है वो डेफिनेटली कमेटीज़ में होगी, और जो हमारी सिविल सोसाइटी है, बार काउंसिल्स हैं, जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ भी हम करेंगे। और पिछली दफ़ा भी आपको याद हो तो बार काउंसिल की तरफ से भी कुछ चीज़ें आई थी, बार एसोसिएशंस और काउंसिल की तरफ से, कि जो हमने इनकॉर्पोरेट की थी। नहीं, मगर बार काउंसिल्स की तरफ से इस दफ़ा तो चीज़ें इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि आपको भी बखूबी पता है, आप खुद वकील हैं, कि इस वक्त जो बार काउंसिल्स हैं वो ट्रांजिशन में हैं। अभी तक उनके जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं वो पूरी तरह से आए नहीं, और ये बार काउंसिल जाके हतमी तौर पर बनेंगी दिसंबर के अंदर। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार टाइमलाइन के बारे में पूछ रही हूँ कि आप दिसंबर तक इंतज़ार करेंगे बार काउंसिल तश्कील दे पाएँ, हतमी तौर पे बन जाएं, फिर आप उनके साथ मुशावरत करेंगे दिसंबर के अंदर? देखिए मेरे ख्याल से जो एक सेटअप आपको नज़र आएगा बार काउंसिल्स के हवाले से, तो लोग तो वही होंगे, इलेक्टेड ऑफिशियल्स तो वही हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि उनके साथ हम एंगेज करेंगे और उनको बिल्कुल ये ड्राफ्ट देंगे। मैं समझता हूँ कि अभी कबल इस वक्त है कि किसी किस्म की टाइम लाइन इस पर पुट कर देना, वेदर दैट्स दिसंबर, वेदर दैट्स दिस मंथ। तो हमारी कोशिश होगी कि हम इस महीने में कम से कम कंसल्टेशंस का आगाज़ ज़रूर कर दें। ठीक है, इस हवाले से आर्टिकल 243 के हवाले से आप किस किस्म की तब्दीली लाना चाह रहे हैं? देखिए मैं बजाय इसके कि हम एक इन
डिटेल जो है यहाँ पे डिस्कशन करें, बिकॉज दीज मैटर्स दे पर्टेन टू नेशनल सिक्योरिटी, और मैं इज्तनाब करूँगा कि उसकी किसी भी डिटेल में मैं डेल्व इन करूँ यहाँ पे इस फोरम पे। उसका अप्रोप्रिएट फोरम डेफिनेटली ये तो नहीं है कि जो कमेटी के मेंबरान हैं, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, या जो दीगर हमारे पार्लियामान के लेजिस्लेटर्स हैं, तो वो इसको देखेंगे और वो अपना व्यू पॉइंट देंगे इसके ऊपर। बट सिंस इट पर्टेन्स टू नेशनल सिक्योरिटी, आई वुडंट वांट टू कमेंट फर्दर देन दिस। व्हाट अबाउट आर्टिकल 245, उसके हवाले से भी बात की जा रही है, आप उसके ऊपर गौर कर रहे हैं कि उसके अंदर तब्दीली आए? देखिए, मेरे ख्याल से इस तमाम तर जो मामला है, इसके हवाले एनी आर्टिकल दैट्स इंटर रिलेटेड और इंटरट्वाइंड, whether that's 245, 243, इस तमाम तर मामले के ऊपर ये मैंने आपसे गुजारिश की कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है, तो इसको कमेटीज़ में देखा जाएगा, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, जो अप्रोप्रिएट फोरम है, और फिर लॉ मेकर्स और लेजिस्लेटर्स इस पर अपना व्यू देंगे, और इन द नेशनल इंटरेस्ट और इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट जो चीज़ें हमें इस हालिया जंग के बाद जो हमें इदराक हुआ है चीज़ों का, वो बिल्कुल नहीं, मगर इट इज़ नॉट अनइमेजिनेबल कि आप इन सारी शिकों को इकट्ठे देख रहे हैं, 243 हो या 245 हो। जी बिल्कुल, ज़ाहिरी बात है कि वो तमाम जो चीज़ें हैं वो एक कन्वेंशनल वॉरफेयर से हट के अब क्योंकि मल्टी डायमेंशनल हो गया है, एक सिनर्जी चाहिए आपको, एक जॉइंटनेस चाहिए, एक कोहेजन चाहिए, तो ये एक वक्त की ज़रूरत है, और इसको आगे बढ़ाना, इसको फर्दर जो है देखना कि किस तरह मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है, मज़ीद फ़ाल किया जा सकता है इन द वॉरफेयर ऑफ टुडे और इन दिस डे एंड एज, तो उस हवाले से देखना भी ज़रूरी है इसको। इलेक्शन कमीशन के हवाले से आप किस किस्म की तरमीम ला रहे हैं? वो तो नेशनल सिक्योरिटी का एक इशू नहीं है, वो उसके ऊपर तो बात की जा सकती है कि अगर डेडलॉक हो तो बड़े अच्छी तरीके से डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए एक तरीका दिया गया है आइन के अंदर। अब आप उसके अंदर क्या तब्दीली लाना चाह रहे हैं? देखिए, उसमें आपको याद होगा कि 1 साल का डिले जो है, जब पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त आया, उस टाइम अपॉइंटमेंट नहीं हुई, मेंबर्स की अपॉइंटमेंट हुई, वो गलत हुई। मैं ये समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से तमाम तर मामला है, उसमें किसी तात्तुल का शिकार नहीं होना चाहिए, कोई डेडलॉक नहीं आना चाहिए, और उसको आगे बढ़ाने के लिए वेरियस मैकेनिज़म्स हैं जो आप कर सकते हैं। आप बिल्कुल जो दीगर अथॉरिटीज़ हैं, मतलब जस्ट बाय वे ऑफ एन एग्ज़ाम्पल, ये कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। मैं क्योंकि एक वकील हूँ तो ज़ाहिरी बात है उसको हर एंगल से ही देखना चाहिए। एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी, जो इस पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो तो मौजूद है, लेकिन वो डेडलॉक तो तब है ना कि जब आपके नाम ही लीडर ऑफ द अपोजिशन वो देना, तो वो इस हवाले से जो रीसेंट सिचुएशन अराइज़ की है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ज़ाहिरी बात है कि मुख्तलिफ जिस तरह आपकी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और पार्लियामान जिस तरह एट पार हैं, उस हवाले से तो इसको वेरियस चीज़ों से देखा जा रहा है, और इसमें ताकि किसी तातुल का शिकार ना हो, और इसको एक उस तरीके के साथ कि डेडलॉक ना हो, उसको डिले ना हो, उस हवाले से हम 1-2 मैकेनिज़म्स हैं जो डिस्कस हो रहे हैं, बट स्टिल इट्स एट अ वेरी नेसेंट स्टेज, और फाइनल जो चीज़ है, हतमी जो चीज़ है, वो भी वाज़े तौर पे सामने नहीं है। तो इसलिए उससे मैं इज्तनाब करूँगा कि मैं वाज़े तौर पे कहूँ कि फ़लाँ अथॉरिटी है, ये फ़लाँ। अकील मलिक साहब, इतनी अहम बात आपने कहा, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, ये सारे मामलात हैं, तो क्यों नहीं फिर पब्लिकली इस पे बात हो सकती? और ये भी शिकायत की जा रही है, कई सियासी जमातें जो कहते हैं कि जी हमें तो कोई ड्राफ्ट नहीं दिया गया, तो ये ड्राफ्ट आपने फिर कहाँ बांटा है? क्या पीपल्स पार्टी के पास ये ड्राफ्ट है या कुछ प्रपोजल्स लिख के आपने दिए हुए? देखिए, एक तो ये वर्किंग पेपर है, एंड ऑफ कोर्स दीज आर प्रपोजल्स, और हमने ये प्रपोजल्स डिस्कस किए थे। कोई ड्राफ्ट कोई ऐसी शक्ल में नहीं है कि कोई हतमी शक्ल में ड्राफ्ट ऑलरेडी तैयार था जिस पे हमने कहा जी कि ये इस पे हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। नो, हमने ये उनसे कहा कि ये एरियाज़ हैं, हम चाहते हैं कि इनमें इम्प्रूवमेंट हो, इसमें बेहतरी लाई जाए, एंड दिस इज़ व्हाट वी थिंक। उस पर जो बिलावल साहब की ट्वीट थी, वो आपने देखा कि इन एरियाज़ पे या इन चीज़ों पे सपोर्ट मांगी है, और उसमें कोई हतमी चीज़ तो सामने नहीं आई। ड्राफ्ट नहीं, मगर आपके पास प्रपोजल्स हैं, ड्राफ्ट नहीं है, मगर इसको आपने जल्द से जल्द पास भी करना है। देखिए, नहीं, मैं समझता हूँ कि प्रपोजल्स हैं, और उसके बाद ये जब एक कह लें वर्किंग ड्राफ्ट हम प्रिपेयर करेंगे, और उसको थोड़ा फाइन ट्यून करके जब हम प्रेजेंट करेंगे हाउस में, तो मेरे ख्याल से उसके बाद जब कमेटीज़ में जाएगा तो उसमें आपको पता है चेंजेस हो सकती हैं। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से कुछ आवाज़ें उठी हैं, और उनके स्टॉलवर्ड से उठी, उन्होंने कहा है कि आप 18वीं तरमीम को रोल बैक करें। रज़ा रबानी साहब जो आर्किटेक्ट थे 18वीं तरमीम के, उन्होंने ये कहा है।
उन्होंने कहा है कि अगर आप पॉपुलेशन और तालीम को वापस वफाक को दे देंगे तो फिर तो राह हमवार हो जाएगी, फिर तो आप सेहत को भी जो है वापस वफाक को दे सकते हैं। तो इस वक्त आप किन ऐसी चीज़ों को वफाक को देना चाह रहे हैं और उस हवाले से आपने क्या मैकेनिज्म सोचा हुआ है? देखिए, ये गलत तासुर दिया जा रहा है इस हवाले से कि शायद 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये बताएं, 2 एरियाज़ हैं 18वीं तरमीम से रिलेटेड। क्या एजुकेशन या निसाब के हवाले से आप देखें तो क्या पूरे मुल्क में एक निसाब है? बिल्कुल भी नहीं। क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे बच्चों को एक जैसी मिल रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो तालीम और इमरजेंसी डिक्लेयर की, ये आप वापस वफाक को देना चाह रहे हैं। सेहत के हवाले से कोई ऐसा आपका प्लान नहीं? नहीं, फिलवकत सेहत के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मेथड वर्केबल नहीं लगता। अंडरस्टैंड द जस्टिफिकेशन कि पॉपुलेशन और इस वक्त जो एजुकेशन है, तालीम, ये 2 जो है आपने प्रपोज किया कि वफाक को वापस हैंड ओवर करना चाहिए। मगर मुझे ये बताइए कि ANP और JUIFA ये बड़े अहम आपके ऐसे पार्टीज़ होंगी जिनकी आपको वोट की ज़रूरत होगी सेनेट के अंदर। ये भी खबरें आई हैं कि ANP ने जो है सरसरी तौर पे कह दिया कि हम आपके साथ हैं। ऐसा दुरुस्त है? देखिए, आई कैन नाइदर कंफर्म और डिनाई बिकॉज हम तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ जो है कंसल्टेशन कर रहे हैं और एक ब्रॉडर कंसेंसस रीच कर रहे हैं। और मैंने जिस तरह आपके प्रोग्राम के शुरू में कहा, आपके एक सवाल के जवाब में, कि हम कोशिश करेंगे और हमारी उम्मीद है कि हम अपोजिशन को भी साथ लेके चलें, बिकॉज ये नेशनल इंपॉर्टेंस के और नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। ये किसी सियासी जमात की हक की चीज़ें नहीं हैं।